हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़, तो ये जानने के लिए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से जो बेटर इंडिकेटर है वो है फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो टैक्सेस बढ़ाए जाने की वजह से भी इंक्रीज़ हो सकता है और इंडिया में भी जीडीपी को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ही कैलकुलेट किया जाता था, बट 2015 में जीडीपी को मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाने लगा। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि जीडीपी की कैलकुलेशन के इस मेथड को चेंज करने का क्या कारण हो सकता है। तो बात यह है कि ये चेंज इसलिए किया गया था ताकि हमारे देश की जीडीपी कैलकुलेशन को ग्लोबल प्रैक्टिसेस से इनलाइन किया जा सके, क्योंकि वर्ल्ड की सभी मेजर इकोनॉमीज़ की जीडीपी मार्केट प्राइस पर ही कैलकुलेट होती है। तो अगर हम लोग अपनी जीडीपी को मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे तो हम अपनी जीडीपी ग्रोथ को बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ इफ़ेक्टिवली कंपेयर कर पाएंगे। इनफैक्ट ईयर 2008 में यूनाइटेड नेशंस के एसएनए यानी सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स ने भी इंडिया को अपना जीडीपी मार्केट प्राइस पर ही कैलकुलेट करने के लिए रिकमेंड किया था। तो ये तो था वो रीज़न जिसकी वजह से 2015 के बाद से हमने जीडीपी को मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करना शुरू किया। करते हैं आज के टॉपिक पर। तो जैसा कि हमने कहा कि फैक्टर कॉस्ट जो है वो एक बेटर इंडिकेटर है ये जानने के लिए कि क्या हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। बट इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फैक्टर कॉस्ट सिर्फ तभी इंक्रीज़ होगी जब हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, और इस बात के गलत होने का रीज़न है इन्फ्लेशन। चलिए देखते हैं कि इन्फ्लेशन किस तरह फैक्टर कॉस्ट को अफेक्ट करके हमें बढ़ी हुई जीडीपी वैल्यू देता है। मान लीजिए ईयर 2020 में लैपटॉप की कॉस्ट थी 10,000 रुपीज़ और इस पूरे साल में सिर्फ एक ही लैपटॉप बनाया गया। इसके बाद ईयर 2021 और ईयर 2022 में भी सिर्फ एक ही लैपटॉप बनाया गया, और मान के चलते हैं कि इन ईयर्स में इन्फ्लेशन की वैल्यू थी 10%, यानी हर साल चीज़ें 10% महंगी हो जाएंगी। तो इस हिसाब से ईयर 2021 में लैपटॉप की फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी 11,000 रुपीज़ और ईयर 2022 में लैपटॉप की फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी 12,100 रुपीज़। तो हम देख सकते हैं कि ईयर 2021 में जीडीपी होगा 10,000 रुपीज़, ईयर 2021 में जीडीपी होगा 11,000 रुपीज़ और ईयर 2022 में जीडीपी होगा 12,100 रुपीज़। तो हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि इन 3 सालों में हमारा जीडीपी हर साल बढ़ते जा रहा है, जबकि गुड्स और सर्विसेज में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। यानी ईयर 2021 में जो जीडीपी हमने देखा है वो एक इन्फ्लेटेड जीडीपी है। इसी तरह ईयर 2022 में जो जीडीपी की वैल्यू हमारे सामने आई है ये भी एक इन्फ्लेटेड जीडीपी ही है, यानी जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन ऑलरेडी एडिड है। और अगर हमारे जीडीपी में इन्फ्लेशन ऑलरेडी एडिड होता है तो उस जीडीपी को कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी, और नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होता है उस फाइनेंशियल ईयर के सभी प्रोडक्ट्स के करंट प्राइसेस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। और अगर हम इस नॉमिनल जीडीपी से इन्फ्लेशन को निकाल दें तो ये बन जाएगा रियल जीडीपी। बट क्वेश्चन ये है कि ये इन्फ्लेशन निकाला कैसे जाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये रियल जीडीपी। तो इसे समझने के लिए हमें वापस से अपने एग्जाम्पल पर आना होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में, यानी ईयर 2022 से ईयर 2023 तक का जो पीरियड था उसमें लैपटॉप की फैक्टर कॉस्ट थी 12,100 रुपीज़। फाइनेंशियल ईयर 2022 में लैपटॉप की फैक्टर कॉस्ट थी 11,000 रुपीज़ और फाइनेंशियल ईयर 2021 में लैपटॉप की फैक्टर कॉस्ट थी 10,000 रुपीज़। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2023 से इन्फ्लेशन को हटा दें तो हमें जो लैपटॉप की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 2022 की, यानी 11,000 रुपीज़। इसके बाद अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2021 से भी इन्फ्लेशन को हटा दें तो हमें लैपटॉप की वैल्यू मिलेगी 10,000 रुपीज़। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें कितने सालों का इन्फ्लेशन हटाना होगा ताकि हमें रियल जीडीपी मिल पाए। तो बात ये है कि हर एक इकोनॉमी में एक बेस ईयर होता है और हमें अपने जीडीपी से इन्फ्लेशन को उस बेस ईयर तक हटाना होता है। इंडिया के जीडीपी का जो बेस ईयर है वो है फाइनेंशियल ईयर 2012। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2023 में हैं और हमने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हुई हर एक गुड्स और सर्विसेज को उनके मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट कर लिया है, तो इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी नॉमिनल जीडीपी। और क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में तो सिर्फ एक लैपटॉप ही प्रोड्यूस हुआ है तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो नॉमिनल जीडीपी हुआ वो हो गया 12,100 रुपीज़।
और अगर हम हमारे देश की रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इस नॉमिनल जीडीपी वैल्यू में से फाइनेंशियल ईयर 2012 से लेकर अब तक का पूरा इन्फ्लेशन हटाना होगा, और ये इन्फ्लेशन हटाया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर द्वारा। एग्जाम्पल से समझने के लिए मान लीजिए कि जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू है 10, तो रियल जीडीपी को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये हो गया 12,100 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10, तो वैल्यू निकल कर आई 1210 रुपीज़। इसका मतलब रियल जीडीपी हुआ 1210। तो आपने देखा कि किस तरह जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी की हवा निकाल देता है। तो अब तक के इस पूरे डिस्कशन में हम ये समझ पाए हैं कि जीडीपी दो तरह की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी को हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को हटा देते हैं, यानी प्राइसेस को कांस्टेंट कर देते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि नॉमिनल जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर भी निकाला जा सकता है और मार्केट प्राइस पर भी। इसी तरह रियल जीडीपी को भी फैक्टर कॉस्ट पर भी निकाला जा सकता है और मार्केट प्राइस पर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी को 4 तरीक़ों से कैलकुलेट किया जा सकता है, और इन सभी तरीक़ों में से हमारे देश में जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस पर क्यों कैलकुलेट किया जाता है ये तो हम इसी वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमारे देश में जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी पर क्यों कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग अपने जीडीपी को रियल जीडीपी पर क्यों कैलकुलेट नहीं करते। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।